वेलकम स्टूडेंट्स। रिवीजन की इस कड़ी में आज हम बीएससी पार्ट 2 स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करेंगे अबाउट कोरल रीफ। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियाँ या मूंगों की चट्टानें। क्या होती हैं ये? टी.डब्ल्यू. वॉगन ने 1917 में प्रवाल भित्ति को एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बताया कि प्रवाल भित्ति चूने के पत्थर की एक छोटी पर्वतमाला या पहाड़ी होती है जिसकी ऊपरी सतह समुद्री सतह के नज़दीक होती है और यह पर्वतमाला निवही प्रवालों कोलोनियल कोरल्स द्वारा स्त्रावित कैल्शियम बाह्य कंकाल से बनी होती है। ये इन्होंने 1917 में एक डेफिनेशन दी थी। और प्रवाल भित्तियों का मुख्य रूप से अगर देखें तो ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये उन भागों में पाई जाती है जो इक्वेटर के दोनों तरफ होती है, भूमध्य रेखा के। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कैरेबियन समुद्र के निकट फ्लोरिडा कीज, वेस्ट इंडीज के विभिन्न टापू, बहामा, बरमुडा, और हिंद महासागर के बहुत सारे टापू जैसे मालदीव, लक्कादीव, कोकोस, चागास टापू, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियाँ। और ये जो भित्तियों का निर्माण है ये मुख्य रूप से वर्ग एंथोजोआ एनिमल्स के पथरीले कोरल, स्टोनी कोरल भाग लेते हैं। और किंतु जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इनके अलावा कुछ दूसरे एनिमल्स भी इसमें हेल्प करते हैं, यानी एनिमल्स के जो बाह्य आउटर स्केलेटन है, जैसे कि मिलीपोरा, एल्सायोनियम, ट्यूबिपोरा, हेलियोपोरा, गॉर्गोनिया, कोरेलिना एल्गी, शेल्स ऑफ फोरामिनिफेरस। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियाँ या मूंगों की चट्टानों की प्रकार। ये मुख्यतः 3 प्रकार होती हैं। नंबर 1 फ्रिंजिंग रीफ, झालरदार भित्तियाँ। दूसरी बैरियर रीफ। तीसरी एटॉल। तो पहली देखते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ये वे प्रवाल भित्तियाँ हैं जो आप देखिए, चित्र में भी देख के समझते जाइए। तो पहली वाली जो फ्रिंजिंग रीफ है ये किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी के किनारे चारों तरफ कुछ मीटर से लगाकर 1/4 किलोमीटर तक फैली रहती है, क्योंकि ये एकदम नज़दीक झालर की तरह पाई जाती है, फ्रिंज की तरह। और इन्हें तटीय भित्तियाँ यानी शोर रीफ या फ्रिंजिंग रीफ भी कहते हैं। और इनके तथा महाद्वीप या ज्वालामुखी के बीच में पानी नहीं पाया जाता, जल मार्ग नहीं पाया जाता, और ये भित्तियाँ सबसे सरलतम प्रकार की होती हैं। दूसरी है बैरियर रीफ। ये झालरदार भित्तियों की तरह ही किसी महाद्वीप या ज्वालामुखी की चारों तरफ पाई जाती है, लेकिन इनके किनारे के बीच बहुत अधिक दूरी होती है। इस बीच के क्षेत्र में लेगून कहते हैं उस एरिया को, और यह क्षेत्र 20 से 100 मीटर गहरा हो सकता है। और मुख्य भूमि और प्रवाल भित्ति के बीच की दूरी 15 से लेकर 250 किलोमीटर तक की हो सकती है। और इस क्षेत्र में आसानी से जलयान चल सकते हैं। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिसे बोलते हैं, और 2000 किलोमीटर लंबी है। तीसरी है एटॉल। चित्र में भी देखिए आप, ये घोड़े के नाल की हॉर्स शू शेप की होती है, और इसके बीच में लेगून, जल लेगून पाया जाता है जो 70 से 90 किलोमीटर डायमीटर का होता है। गहरा भी बहुत होता है, 20 से 90 मीटर गहरा हो सकता है, और चारों तरफ से बंद नहीं होते, कहीं कहीं पर इनमें खुले रहते हैं। तो इन्हें कोरल आइलैंड या लेगून आइलैंड भी कहते हैं। कुछ एटॉल द्वीप तो ऐसे होते हैं जहाँ पे मनुष्य भी पाए रहते हैं, मानव आबादी भी पाई गई है, किंतु इस क्षेत्र में भूकंप बहुत आता रहता है, और इसीलिए इसको इसमें जो है
बिकनी के एटॉल परमाणु और हाइड्रोजन बमों का परीक्षण हेतु भी जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट हम देखेंगे इनका ओरिजिन कैसे हुआ। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ। तो वैज्ञानिकों ने इसको स्टडी करके मुख्य 4 थ्योरीज प्रतिपादित करी हैं। नंबर 1 वॉल्केनिक माउथ थ्योरी, ज्वालामुखी मुख सिद्धांत। स्टैशबरी ने बताया था कि ज्वालामुखी पर्वतों के मुख से लेगून का निर्माण हुआ और मुख के चारों ओर उपस्थित जो उभार होते हैं उन पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण हुआ। और ये प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली एटॉल भित्तियां इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है डार्विन एंड डानास थ्योरी ऑफ सब्सिडेंस। 1831 में इसका डाना और डेविस ने बताया था कि द्वीप के चारों ओर झालरदार भित्तियों का निर्माण होता है, धीरे धीरे द्वीप पानी में डूब जाता है और प्रवाल भित्तियां ऊपर की ओर उठकर ग्रोथ या वृद्धि करती हैं, इसलिए इनको एटॉल का निर्माण हो जाता है। तीसरी है सैम्पर मरीज थ्योरी, सैम्पर मरे का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग समुद्र के बेस तल में बहुत सारे मृत जीव जंतु जैसे मोलस्का, प्रोटोजोआ, इनके कंकाल एकत्रित होकर के एक टीले के समान स्ट्रक्चर बना देते हैं और इस टीले के चारों तरफ प्रवाल भित्तियों का निर्माण आरंभ होने लगता है। लास्ट चौथी थ्योरी है डेलीज ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। ये डेली ने इसके बारे में बताया था कि ग्लेशियल काल में ग्लेशियर का जब निर्माण होता है तो समुद्री जल के हिमखंडों में परिवर्तित होने से समुद्र का जल कम हो जाता है और जल स्तर नीचे जाने के कारण अनेक चपटे मंचों का निर्माण हो जाता है। फिर ग्लेशियर काल में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ग्लेशियर पिघलने लग जाता है, इससे समुद्र में जल का स्तर बढ़ने लगता है। तो तापमान में वृद्धि टेम्परेचर के अंतर के कारण प्रवाल भित्तियों के निर्माण के अनुकूल हो गया है, जिससे चपटे मंचों पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियों का आर्थिक महत्व। तो प्रवाल भित्तियां पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के लिए बायो इंडिकेटर का काम करती हैं, क्योंकि इन्हीं के आसपास पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा है प्रवालों का जो यूज है, उपयोग है, सीमेंट या चूना निर्माण में भी किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कुछ प्रवालों जैसे लाल मूंगा, ऑर्गन पाइप कोरल, ये औषधि मेडिसिन में काम आता है, मेडिसिनल यूज है। चौथा है लाल मूंगा या रेड कोरल, ये आभूषण निर्माण में ऑर्नामेंटल होता है ये। और लास्ट अपन कह सकते हैं कि प्रवाल भित्तियों में अनेक जंतुओं का आवासीय स्थान उपलब्ध कराते हैं, तो ये एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है, आप लोग याद करिएगा।